नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहुणां एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने ओंकारबिन्दुसयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम् विराज वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्
पंचाश्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारोधुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, दुख का मूल क्या? दुख कहां से पैदा होता है? दुख का कारण क्या? सभी के जीवन में दुख तो आता ही है, सुख की अपेक्षा रहती है और दुख आता रहता है, और इस दुख के बाद में सुख आएगा, इसकी कल्पना में हम उस दुख को सहते रहते हैं। पर यह पंचम काल है, और आपको पता है इस पंचम काल का नाम क्या है? इस पंचम काल का नाम क्या है? दुखम। अवसर्पणी काल और अवसर्पणी काल का यह पांचवा आरा। इस पांचवें आरे का नाम दुखम। भैया, इस पांचवें आरे का नाम है दुखम। यानी जिस काल में दुख के अलावा जीवों को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख का आभास होता है लेकिन सुख मिलता नहीं है। जिन जिन चीजों में, जिन जिन संबंधों में, जिन जिन पदार्थों में, जिन जिन साधनों में हमने सुख माना, लेकिन उनको पाने के बाद में सुख कितनों को मिला? लगा कि ये चीज हमें सुख दे देगी, लगा कि ये व्यक्ति हमें सुख दे देगा, लगा कि ये पैसा आने से सुख मिल जाएगा, ये घर मिल जाने से सुख मिल जाएगा, ये दुकान मिल जाने से सुख मिल जाएगा, ये फैक्ट्री मिल जाने से सुख मिल जाएगा, अगर ये मेरे जीवन में आ जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन वो मिलने के बाद में भी कितनों के जीवन में सुख आया? जब वो चीज मिल गई तो वही चीज दुख का कारण बन गई। सुख दिखता है लेकिन सुख मिलता नहीं है। दुखों की परंपरा है, इसीलिए इस काल का नाम है दुखम। हर जीव दुखी है। इस काल में कोई भी जीव सुखी नहीं है। तो फिर इस काल में करना क्या? तो इस काल में यदि हमें सुख को पाना है और सुख को अपने जीवन में बनाए रखना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम परमात्मा की वाणी को अपने जीवन में उतार लें। जिसके जीवन में परमात्मा की वाणी है, जिसके जीवन में परमात्मा का स्मरण है, वह जीव सुखी है। क्योंकि परमात्मा की वाणी हमें जीवन जीने की दिशा और दशा दोनों का सुधार कर देती है। परमात्मा की वाणी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है।
हमारे जीवन में दुखों का अंबार भी लगा हो, लेकिन परमात्मा की वाणी उस दुख के अंबार में भी हमें शांति, शीतलता और सहनशीलता देती है। इस दुख को भोगना कैसे, इस दुख में भी समभाव में रहना कैसे, वो सिखाती है परमात्मा की वाणी। जीवन में परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो आती रहेंगी, संयोग और वियोग तो बनते रहेंगे, और उसके कारण से हमारा मन ऊंचा नीचा होता है। और जब तक हमारा मन ऊंचा नीचा होता रहेगा तब तक कर्मों का भयंकर बंध होता रहेगा, और जब तक कर्मों का बंधन चलता रहेगा तब तक दुखों का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की वाणी हमें सिखाती है कि संयोग वियोग में बदल जाने वाले हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदल जाने वाली हैं। आप जिनको अपना मान करके चले हो वो सभी आपको छोड़ करके चले जाने वाले हैं। ये शरीर भी एक दिन छूट जाने वाला है, ये स्थान भी एक दिन हमारे से जुदा हो जाने वाला है। हमारे सभी पारिवारिक सांसारिक सभी संबंध एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। पानी से बना बुलबुला एक दिन क्या होगा, फूट करके पानी में मिल जाएगा। पानी में बना बुलबुला पानी में फूट करके पानी बन जाएगा, तो ये मिट्टी का पुतला एक दिन मिट करके मिट्टी बन जाएगा। और इस मिट्टी के पुतले के ऊपर में कितना गुमान, इस मिट्टी के पुतले को लेकर के, इस मिट्टी के पुतले से जितने और मिट्टी के पुतले बनाए हैं उनके साथ में कितनी अटैचमेंट, कितना संबंध, कितना राग। और यही संसार है, यही दुख है, यही अज्ञान है। अपना मानना यह सबसे बड़ा अज्ञान है। जब तक हम पर वस्तु को पर नहीं मानेंगे और स्व आत्मा को स्व नहीं मानेंगे, तब तक यह अज्ञान और मिथ्यात्व हमें संसार से पार उतरने नहीं देगा। सबके बीच में रह करके भी, सबके साथ में रह करके भी भीड़ में मैं अकेला हूं, ये दृष्टि रखो। अब तो भीड़ में ही खो गए, अब तो भीड़ को ही अपना मानने लग गए। आपका राग, आपका स्नेह आपके अपनों के लिए हो सकता है, लेकिन सभी आपके अपने नहीं हैं। या तो सबको अपना बनाओ, पूरी सृष्टि को अपना बनाओ। सृष्टि के किसी भी जीव को दुख हो, पीड़ा हो, तो सबके प्रति आपका जब प्रेम बरसने लगेगा तो आप तीर्थंकर भी बन सकते हैं। या तो अपने वात्सल्य को, अपने प्रेम को सभी जीवों के ऊपर में डाल दो। यदि सभी जीवों पे नहीं डालोगे और केवल अपने चारों तरफ जो कुछ अपनापन दिखता है उतनों तक रखोगे, तो ये आपका कर्मबंध का कारण है। हमारे अपने को कुछ होता है तो हमें पीड़ा होती है, और पड़ोसी को कुछ होता है तो हमको कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये राग है, ये मोह है, ये अज्ञान है, ये संसार बढ़ाने का कारण है। भगवान की वाणी बार बार हमें सिखा रही है, ये शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो इस शरीर से जितने भी संबंध स्थापित किए हैं वो सब मेरे नहीं हैं। 24 घंटे रहने वाला जब शरीर मेरा नहीं है, अगर मेरा होता तो मेरे कहे में तो होता, मेरी बात तो मानता, मेरी बात तो सुनता। लेकिन किसका शरीर किसके कब्जे में है? किसका शरीर उसकी बात को मानता है? किसी का शरीर किसी की बात को नहीं मानता। तो जब ये हमारा शरीर हमारा नहीं, तो फिर आपका शरीर हमारा कैसे हो सकता है? फिर आपके शरीर को हम कैसे अपना मान सकते हैं? आपके संबंधों को हम कैसे अपना मान सकते हैं? और इन संबंधों को निभाने के लिए जो हम अच्छा बुरा करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, वही तो कर्मबंध का कारण है। एकत्व भावना, 12 भावनाओं में से हम एकत्व भावना पर चिंतन कर रहे हैं। एकत्व भावना में यही सिखाती है कि तुम अकेले हो, तुम आत्मा हो, एकत्व तुम स्वयं हो, बाकी सब पर है।
किसी को अपना मत मानो, किसी को अपना मत समझो। जिस दिन इस चीज को तुमने सीख लिया, उस दिन तुम्हारा वास्तव में धर्म का मार्ग शुरू होगा, उससे पहले बंद है। हम लाख क्रियाएं कर ले, लाख यात्राएं कर ले, लाख पूजाएं कर ले, लाख कुछ भी धर्म आराधना कर ले, सब शून्य है। जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। भगवान महावीर ने कहा, जे एगम जानई ते सब्वे जानई। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। और जिसने आत्मा को नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं, बाकी सब मेरे से पर है, कोई मेरा नहीं है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। और हम अपने को नहीं जानते, बाकी सारी दुनिया को जानते हैं। सबकी रिपोर्ट कार्ड आपके पास है, सबके सर्टिफिकेट आपके पास हैं। दूसरे को सर्टिफिकेट देना हो 1 मिनट लगता है आपको साइन करके सर्टिफिकेट देना। दूसरे को देखने के लिए आपकी 1000 आंखें हैं। दूसरे के जीवन रूपी घर में देखने के लिए आपके पास 1000 आंखें हैं, और खुद को देखने के लिए 1 आंख भी नहीं है। दूसरों के दोष गाने के लिए आपके पास में 1000 जीवाएं हैं, और अपना दोष बताने के लिए आपके पास 1 जीभ भी नहीं है। दूसरों के दोष सुनने के लिए आपके पास में 1000 कान हैं, लेकिन खुद के दोष सुनने के लिए 1 कान भी आपके पास में नहीं। बहरे बने बैठे हैं, 1 कान भी, सब बंद। ना ना ना, मेरी गल ना करो, मेरी बात ना करो, मैं तो बिल्कुल भगवान दा बंदा मैं था। और दूसरों में कहां एकत्व भावना, कहां हम धर्म पर खड़े हैं। थोथली बातें हैं, सब आडंबर ही आडंबर कर रहे हैं, कहीं आत्मा का नामो निशान नहीं। यहां हमारा जीवन और बाद में हमारा जीवन देखो तो सही, कितना अंतर है। यहां धर्मात्मा बने बैठे, यहां महात्मा बने बैठे हैं, यहां पुण्यात्मा बने बैठे हैं, उसके बाद में हमारे जीवन के अंदर में कितने अवगुण हैं। कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है, कौन देखने वाला है। पापों से भरे हुए और पाप इकट्ठा कर रहे, पाप का डर ही नहीं है। हमको थोड़ी पाप लगना है, जैसे हम गंगा नहा के आए हुए हैं। पाप हमारे लिए नहीं है, दुनिया के लिए पाप है। सानू थोड़ी पाप लगना, ऐसी तो साफ सुथरे। मेरे वर्गा तो चंगा बंदा ही कोई नहीं। मैं तो किसी लिए बुरा सोचिया ही नहीं। मेरे मुंह तो किसी के लिए बुरी बात निकलती नहीं, आज तक एक गाली नहीं मेरे मुंह से निकली। मैं तो किसी का दोष देखा ही नहीं, किसी के लिए कुछ कहा ही नहीं। मैं हूं पवित्र आत्मा, मोक्ष मार्गी आत्मा मैं हूं, बाकी सब पापी। ये दृष्टि, दूसरों को देखना, दूसरों को बोलना, दूसरों के लिए कहना, दूसरे के लिए सुनना, और खुद के लिए बंद। महात्मा गांधी ने बोला कि इसको बंद रखो, इसको बंद रखो, इसको बंद रखो। वो काहे के लिए? कि बुराई के लिए, कि बुराई मत बोलो, बुराई मत देखो और बुराई मत सुनो। और आपने कहा है खुद की बुराई मत बोलो, खुद की बुराई मत देखो, खुद की बुराई मत सुनो, दूसरों की बोलो। हमने सारे शास्त्र ही उल्टे कर दिए। भगवान की बातें भगवान जाने, हमारे शास्त्र चलेंगे यहां तो। हमने जो देखा, हमने जो सुना, हम जो कह रहे हैं वो सच है। अपने झूठ को भी हम सच बनाने के लिए 100 बार झूठ बोलते हैं। मेरा झूठ सच बन जाए, और सत्य से 100 कोस दूर है। वो सत्य है ही नहीं जो हम असत्य को फैलाते हैं। और एक बार यदि आपने असत्य को फैला दिया, भगवान कहते हैं सभी पाप माफ हो सकते हैं, लेकिन झूठ फैलाने का पाप कभी माफ नहीं हो सकता, कभी माफ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बहुत झूठ फैलाता, इधर उधर की बात, आग लगाना, तरह तरह की बातें फैलाना, बिना सिर पैर की, अपने आप ही बना बना करके डालना। गांव में होता है एक व्यक्ति ऐसा। तो एक बार वो भी किसी महात्मा जी के प्रवचन में गया, और महात्मा जी ने उस दिन कुछ ऐसी बात रखी, उसके मन में लग गई। सारा प्रवचन पूरा होने के बाद में महात्मा जी को कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में ये अवगुण है, ये दोष है, ये बुराई है प्रभु। मैंने आज तक खुद को देखा ही नहीं, दूसरों को ही देखा, और इस कारण से प्रभु मैंने ना जाने कितनों की कितनी बातें बनाई, कितनी बातें फैलाई।
मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, जो मन में आया मैंने कह दिया और उसी में खुशी मनाई, उसी में अपनी होशियारी समझी। लेकिन प्रभु आपसे पता चला कि ये पाप कितना बड़ा है। प्रभु मुझे इसका प्रायश्चित चाहिए। आज मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा बिलख रही है, मैं भीतर से पश्चाताप से भरा हुआ हूं। प्रभु मेरी आत्मा की चौतरिया को पावन कीजिए, मुझे कोई प्रायश्चित दीजिए, मुझे कोई उपाय दीजिए। तब उसकी प्रबल भावना को देख करके महात्मा जी ने कहा कि बेटा अंदर कुछ कागज के पन्ने पड़े हैं, वो उठा करके लाओ। वो अंदर गया, बहुत सारे कागज पड़े थे, वो कागज के टुकड़े उठा करके लाया और महात्मा जी ने उस सारे कागज के टुकड़े, जो बड़े बड़े टुकड़े कागज थे, उनको फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ढेर सारे वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और उसको एक थैली में भर करके उसको दिया और जाकर के कहा कि बेटा ये जितने कागज के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को तू लेके जा और तेरे गांव में जो सबसे ऊंचा टावर है, सबसे ऊंचा जो टावर है, जियो का के एयरटेल का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सबसे ऊंचा टावर है भैया उसके ऊपर चढ़ जाना और सबसे ऊपर जाकर के, हाइट पे जाकर के, और तो ये सारे कागज जो है ये हवा के अंदर में छोड़ देना, फैला देना, उड़ा देना। उसने कहा ठीक है। वो सारे कागज लेके गया, टावर पर चढ़ा, ऊपर खूब हवा चल रही थी, जोरदार हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी। उसने जैसे ही कागज के टुकड़े फेंके, और आपको पता है कि छोटे छोटे टुकड़े उड़ करके कहां से कहां वो टुकड़े सारे पहुंच गए और वो नीचे आया। और नीचे आने के बाद में उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आपने जो काम बताया था वो काम मैंने कर दिया, क्या मेरा प्रायश्चित हो गया? महात्मा जी ने कहा अभी प्रायश्चित हुआ कहाँ है भैया, तूने जो जीवन के अंदर में पाप किया है, तूने जो जीवन के अंदर में कार्य किया है, अगर ये उपाय अब मैं जो बताऊंगा ये तो उपाय कर देगा तब तेरा प्रायश्चित संभव है, और अगर ये उपाय तू नहीं कर पाया तो तेरा प्रायश्चित संभव नहीं। बाकी दुनिया के हर पाप का उपाय हो सकता है, लेकिन जो पाप तूने किया है उसका उपाय अगर तू ये कर देगा तो हो जाएगा। उसने कहा कैसा करना? उसने कहा ऊपर टावर पर चढ़ना, चढ़ करके तूने जो कागज उड़ाए, अब वो कागज के टुकड़े जहां जहां पहुंचे हैं, जहां जहां गए हैं, उन सभी को इकट्ठा करके मेरे पास लेकर के आ। उसने कहा महात्मा जी ये तो संभव नहीं। अब वो टुकड़े इतने छोटे छोटे हवा में उड़ करके कहां उड़ गए, कहां फैल गए, कहां गिर गए, कहां तक पहुंच गए, मुझे क्या पता? मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं कैसे इकट्ठे करूंगा? महात्मा जी ने कहा कि अगर तू उन टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके ला सकता है तब तो तेरा प्रायश्चित हो सकता है, और यदि तू उनको वापस नहीं ला सकता तो तेरे पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। और आखिर वो व्यक्ति उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा नहीं कर पाया और प्रायश्चित नहीं हो पाया। एक बार यदि हम कोई बात किसी की निकालते हैं, एक से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे कान में, तीसरे से 100 कान में, 100 से 1000 कान में गई, 1000 कान में गई हुई बात को आप वापिस कैसे लाओगे? जो गई सो गई, फिर आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे कागज के टुकड़े एक बार उड़ जाने के बाद में फिर उनको इकट्ठा करना कठिन है, उसी तरह से एक बार यदि आपने किसी के लिए गलत बात फैला दी तो उसको वापस लाना उतना ही कठिन है। और दुनिया में सारे पाप का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन इसका प्रायश्चित नहीं है। ये पाप पाप ही रहेगा और इस पाप को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, दुख का कारण। इस पंचम काल में दूसरों को बहुत देखा, अब खुद को देखो, स्वयं को देखो। प्रवचन पाठ पर बैठने के बाद में परमात्मा का स्मरण करते समय, उस समय स्वयं भीतर के अंदर में आप देखते हो कि महाराज 2 मिनट क्या करते हैं। कोई भी गुरु भगवंत होंगे,
प्रवचन शुरू करने से पहले वह जब स्मरण करते हैं, भीतर के अंदर में, अपने भीतर आत्मा में यही आवाज देते हैं कि यह जो प्रवचन है ये उनको सुनाने के लिए नहीं, ये प्रवचन मैं खुद की आत्मा को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। मेरी आत्मा में ये गुण आए, मेरी आत्मा में भगवान की वाणी स्थिर हो। आप तो निमित्त हैं, लेकिन सुनाना मुझे, मेरे को है। आप सुनो तो सुनो, लेकिन मैं यदि प्रवचन कर रहा हूं तो किसके लिए? मैं मेरे लिए कर रहा हूं। कभी तो मेरी बात, प्रभु की बात मेरी आत्मा को भी छुएगी, कभी तो मेरी आत्मा में भी संस्कार दृढ़ होगा, कभी तो मेरे भीतर में रहे हुआ प्रमाद भी दूर होगा, कभी तो मेरे अवगुण मेरे ध्यान में आएंगे, कभी तो मेरी आत्मा भी जागृत होगी, कभी तो मैं भी पुरुषार्थ करूंगा। खाली कपड़े पहनने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा, खाली वेश से थोड़ी उद्धार हो जाएगा। कपड़े पहनो, खाओ पियो, मौज करो, इससे थोड़ी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वो तो जब तक भीतर में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हमारे भीतर में चर्या नहीं आएगी, जब तक भगवान की वाणी भीतर नहीं जाएगी, आचरण से सुधार नहीं होगा, तब तक ये वेश भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे इस वेश को देख करके आपकी आत्मा पावन बन सकती है, आपको अहोभाव आ सकता है। हमने गुरु भगवंत के दर्शन किए, हमने संतों के दर्शन किए, हमने संतों के सुपात्र दान का लाभ लिया, इस भगवान के वेश को देख करके आप पावन बन सकते हैं। लेकिन हम कब पावन बनेंगे? जब हमारे भीतर परिवर्तन आएगा। ऐसा हमारा अंतर का परिवर्तन, ये हमको स्वयं लाना होगा। और महात्मा से एक दिन परमात्मा बन गए। याद करो अर्जुन वाली, याद करो दृढ़ प्रहारी, याद करो अंगुली माली, याद करो रोहिणीय चोर। अरे कितने ये क्रूर थे, हत्यारे थे, पापी थे। एक एक का जीवन पढ़ो। भगवान महावीर स्वामी के समय के ये हत्यारे। अर्जुन माली कब हुआ? जब भगवान महावीर थे। दृढ़ प्रहारी कब हुआ? जब भगवान महावीर थे। अंगुली माली कब हुआ? जब भगवान महावीर थे। रोहिणी चोर कब हुआ? जब भगवान महावीर थे। उस समय ये ऐसे पापी, पापात्मा भी, जिनके हाथ खून से सने रहते थे, खून से रंगे रहते थे, इतनी हत्याएं करते थे, इतनी लूटपाट करते थे, 4 हत्याएं करने वाले, ऋषि हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या, ये 4 महाहत्याएं हैं। महापातक, महापातक। यानी ऋषि की हत्या, साधु की हत्या करना, स्त्री की हत्या करना, बालक की हत्या करना और गाय की हत्या करना, ये सबसे बड़ी हत्याएं हैं, महापाप का कारण है। ऐसी 4 हत्याएं करने वाले भी, लेकिन जैसे ही उनको संतों का संग मिला, उनको जैसे ही परमात्मा की वाणी मिली, एक वचन मिला, एक वचन मिला, जीवन बदल गया। एक वचन ने ही उनके जीवन में उजाला ला दिया। एक वचन भीतर उतर गया, स्पर्श कर गया एक वचन। यहां अभी तक अंदर चोट नहीं पड़ी, अभी तक अंदर तक वो दिल में, वो गहराई में, हृदय में अभी उसको बींध जाए, हृदय को चीर जाए, आत्मा को परिवर्तन करने के लिए एकदम हम तैयार हो जाए। नहीं, मुझे पापों के गटर में नहीं जाना, मुझे दुखों के दावानल में नहीं झुलसना, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। अरे दुनिया के सुख जाए भाड़ में, मुझे मेरी आत्मा का सुख पाना है। संसार के संबंध स्वार्थ से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए हैं, मैं क्यों उसके अंदर में डूबूं? मैं मेरी आत्मा का करूं। जब मेरा होगा तब कोई मेरे साथ आने वाला नहीं है। मेरा तो मेरा आत्मा है, वो अंदर नहीं लग रहा। अभी संसार ही अच्छा लग रहा है, संसार ही अपना लग रहा है, संबंधी अपने लग रहे हैं। लेकिन हम रोज देखते हैं, जब हमारे जीवन में आपदा आती है, विपदा आती है, रोग आते हैं, शोक आते हैं, बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, कौन संभालता है? सबके ऊपर हम बोझ हो जाते हैं, सबको भार रूप में लगते हैं, किसी को भी पसंद नहीं आते। एक व्यक्ति घर में बीमार होता है तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है।
एक घर के अंदर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हो, पूरा घर परेशान हो जाता है, कब तक ये पड़ा रहेगा पलंग पे, कब तक इसकी सेवा करेंगे, भगवान इसको ही लंबी उम्र देनी थी। तरह तरह के विचार आते हैं कि इसके कारण ना हम कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कहीं कुछ कर सकते हैं, भगवान जाने कब तक ये पलंग तोड़ेगा। इस तरह के विचार, इस तरह के भाव, और हम भी अंदर अंदर, आत्मा भी, उस समय पता लगता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। उस समय कोई हमारा नहीं होता, हमारे बच्चे भी अपनी अपनी दुनिया में, बहू अपनी दुनिया में, पोते दोते अपनी दुनिया में, आप पड़े रहो अपने, कौन देखने वाला पूछने वाला। तब पता लगता है कि हम अनाथ हैं। आप बीमार हो और पत्नी ठीक है तो पत्नी भी अपने काम में, और पत्नी बीमार और पति ठीक है तो पति अपने काम में। आए, हाँ ठीक है, दवाई ले ली थी, हाँ थोड़ा ध्यान रखना, संभालना, ओके बस हो गया काम। आपका दुख आपका ही रहेगा, आपकी पीड़ा में कोई सहकार नहीं करेगा। आपके भीतर में जो वेदना है, आपकी भीतर की जो पीड़ा है, उसको कौन लेने वाला? कोई लेने वाला नहीं। उस समय आप अनाथ हो, उस समय आपको कोई शरण देने वाला नहीं है। ये भावनाएं हमें संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध दे रही है। एक घटना आती है अंगुलीमाली के जीवन की। अंगुलीमाली कौन था? एक डाकू था, लुटेरा और हत्यारा था। अंगुलीमाली एक ऐसा हत्यारा था कि आने वाले राहगीरों की हत्या करके और उनकी उंगलियों को काट काट करके उसको माला रूप में धारण किया करता था। और उन उंगलियों को धारण करने के कारण से उसका नाम रखा गया अंगुलीमाली। और उस अंगुलीमाली का इतना आतंक था कि लोग अपने गांव से बाहर निकलने में और एक गांव से दूसरे गांव में जाने में भी घबराते थे कि रास्ते में कहीं अंगुलीमाली आया तो हत्या निश्चित है। और वो रोज हत्याएं करता था, ढूंढ ढूंढ करके लोगों को मारता था, उनकी उंगलियों को काट करके पहना करता था, उसका शौक था। और एक दिन उसके रास्ते से महात्मा बुद्ध निकले और तथागत बुद्ध जैसे ही उधर से गुजर रहे थे, वो तो अपनी चाल से चले जा रहे थे, वो तो धीरे धीरे उस जंगल में से आगे बढ़ रहे थे, वो चलते जा रहे थे। और एक तरफ अंगुलीमाली छुपा बैठा था। और उस अंगुलीमाली ने जैसे ही महात्मा बुद्ध को देखा, उस व्यक्ति को जाते हुए देखा, जोर से बोला, रुक जाओ, ठहर जाओ। और उसकी आवाज को सुनकर के महात्मा बुद्ध ने क्या जवाब दिया? मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तुम ठहरो। मैं तो रुका ही हुआ हूं, तुम रुक जाओ। उसने कहा, ऐसा जवाब देने वाला कौन आ गया? अरे चल तो तुम रहे हो, मैं तो ठहरा हूं और तुम कह रहे हो कि मैं रुका हुआ हूं और तुम चल रहे हो। ये जवाब कैसा? अंगुलीमाली को जिज्ञासा पैदा हुई कि आज तक कभी किसी ने इस तरह का जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी, और फिर इस तरह का जवाब। वो रहस्य को समझ ना पाया और आया महात्मा बुद्ध के पास। ये आप कैसे कह सकते हो? चल तो आप रहे हो, मैं ठहरा हूं, और आप कहते हो कि तुम रुके हुए हो और मैं चल रहा हूं। उसने कहा, बिल्कुल, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो पापों से रुक चुका हूं, मैं पापों से ठहर चुका हूं, और तुम पापों में आज भी चलते जा रहे हो, तुम आज भी पाप बांधते जा रहे हो, तुम अभी ठहरे कहां हो? तुम तो पापों में आगे बढ़ रहे हो, मैं ठहर गया हूं। जैसे ये बात सुनी उसका दिमाग घूमा, कितनी गहरी बात। उसने कहा, जिसको तुम पाप कहते हो, ये पाप आखिर मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है। आखिर मुझे अपने परिवार का संचालन करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो क्या मैं अपने परिवार के लिए यह काम ना करूं? मुझे अपने परिवार के लिए ये पाप करना पड़ता है। जिसको तुम पाप कहते हो, ये मुझे परिवार के लिए करना ही पड़ता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जिनके लिए ये कर रहे हो,
एक बार जरा उनसे पूछ कर देख लो कि भाई मैं जो ये पाप करके जो लूटमार करता हूं, जो सोना चांदी हड़पता हूं, जो पैसा हड़पता हूं, और वो जो पैसा लेकर के मैं घर आता हूं और जिससे तुम्हारा घर चलता है, उस पैसे को, संपत्ति को भोगने में आप सभी जिसके अंदर में शामिल होते हो, जिस तरह से आप मेरे द्वारा लाई गई संपत्ति में आप सभी उसके भोगने में शामिल हो, उसी तरह से मैं जो पाप कर रहा हूं, जब इस पाप का परिणाम आएगा तो उसमें भी क्या, उसमें भोगने में आप सारे परिवार वाले साथ आओगे? जाओ पूछ करके आओ, मैं यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। और महात्मा बुद्ध ने जैसे ही उसको कहा, महात्मा बुद्ध की तेजस्विता और ओजस्विता को देख करके उसको लगा कि ये जो बात संत कर रहे हैं, एक बार परिवार से पूछ लेना चाहिए। उसके जीवन में थोड़ा वचन अंदर उतरा और वो सीधा घर गया। घर जाकर के पूरा परिवार बैठा था और जाकर के परिवार से पूछा कि भाई बताओ, मैं जो लोगों को मार करके, लूट करके जो पैसा मैं घर लेके आता हूं और आप सब मौज करते हो, आप मौज शौक करते हो, सुख भोगते हो, तो जिस तरह से इस संपत्ति को आप लोग भोगते हो, उसी तरह से जब मैंने जो पाप किया है आपके लिए मैंने जो पाप किया है, उस पाप में भी, उसके भोगने में भी क्या आप मेरे साथ आओगे? तब परिवार ने क्या जवाब दिया कि भाई तेरी संपत्ति में तो हमारा हिस्सा है, तू जो पैसा लाएगा घर में उसमें तो हमारा हिस्सा है, उसको तो हम भोगेंगे, लेकिन तू कैसे ला रहा है उसको हमको क्या लेना देना? तेरा पाप तू जाने, तेरे पाप का फल तुझे भोगना है, तेरे पाप का परिणाम तुझे भोगना है, उसमें हम थोड़ी साथ आएंगे। तेरी संपत्ति में हम साथ हैं, लेकिन तेरे पाप के दुखों में हम साथ नहीं हैं, वो तो तुझे ही भोगने हैं। और जैसे ये बात महात्मा बुद्ध ने सुनी, जैसे ये बात अंगुलीमाली ने सुनी, वो सीधा महात्मा बुद्ध के चरणों में गया कि प्रभु, मैं तो सोचता था कि जिस परिवार के लिए मैं पाप कर रहा हूं, जिनको अपना समझ करके मैं पाप कर रहा हूं, वो मेरे पाप में सहभागी बनने वाले नहीं, मेरे दुख में वो शामिल होने वाले नहीं, इसलिए प्रभु कोई मेरा नहीं। और वहीं परमात्मा के चरणों में, बुद्ध के चरणों में वो गिर गया। और वहीं वो जो हत्यारा था, डाकू था, लुटेरा था, वो अंगुलीमाली उसी समय वहां पर संत के रूप में प्रकट हो जाता है। एक डाकू संत बन गया, एक पापात्मा पुण्यात्मा बन गया, महात्मा बन गया। और अंगुलीमाली ने अपने जीवन की दिशा बदल ली। दिशा क्या बदल ली? दशा बदल गई। संत का संग मिलते ही उसके जीवन का रंग बदल गया, जीवन का ढंग बदल गया। और जो दुर्गति में जाने वाला था, जो नरक में जाने वाला था, वो अंगुलीमाली संत बन करके अपनी आत्मा का उद्धार कर गया। कब? जब उसके भीतर परिवर्तन आया, जब उसने पाप का त्याग किया, जब परिवार के संबंधों का त्याग किया कि ये परिवार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, संबंध मेरे नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं है, ये सभी मुझे संसार में भरमाने वाले हैं। आत्मा जगी, बुद्ध हुई, प्रबुद्धित हुई और बुद्ध का शरण पाते ही और वो सिद्ध बुद्ध हो गए। पापात्माएं भी जग गई, ऐसे पापी भी जग गए, हत्यारे भी जग गए। अपने कब जगेंगे? अपने तो हत्यारे भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, लुटेरे भी नहीं है, मारकाट भी नहीं करते हैं, इतनी हिंसा भी नहीं करते हैं, इतनी क्रूरता भी हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी अंदर तक स्पर्श नहीं होती बात। भगवान की वाणी यहां टच नहीं करती, हृदय को नहीं बींधती। मेरा क्या होगा जब मेरा बुढ़ापा आएगा? चला नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, रोग आ जाएंगे, दवाई पड़ी होगी, कोई पिलाने वाला नहीं होगा, कोई पानी पूछने वाला नहीं होगा। ऐसी दशा हो जाएगी। उस समय कौन होगा? पलंग पर पड़े होंगे, बाजू में होगा माटला, पहले तो पड़े होंगे, आएगा खाटला। खाटला किसको बोलते हैं? खाट को, पलंग को। पहले होगा खाटला, बाजू में होगा माटला और टेबल पर पड़ा होगा दवाई का बाटला। बस
ये जीवन की सच्चाई है। हमारे दुख पीड़ा, आप हॉस्पिटल में जाकर के तो देखो दुनिया कैसे जी रही है, कैसी कैसी बीमारियों से तड़प रही है। डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन अंदर की पीड़ा कौन किसकी लेने वाला है। घरों में बुजुर्गों की स्थितियां तो देखो, कौन किसको पूछता है, किसको पड़ी है। कोई किसी का नहीं है, सब भ्रम है। हाँ, सबके बीच में रहना है, लेकिन न्यारे बन के रहना है। ये थोड़ी भाग जाना है संसार से, घर छोड़ के। मैं आता चल जी, महाराज जी ने कहता कोई किसी का नहीं है। भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, लेकिन जीने का ढंग सीखना है कि घर में भी रहना है, जिनको अपना माना, जहां जन्म हुआ, जिनके बीच में हम आए हैं, उनके बीच में रह करके भी अपने में रहना, भीड़ में रह करके भी अकेले रहना, सब में रह करके भी आत्मा में रहना, वो भगवान महावीर का मार्ग है। भागना थोड़ी है, भागना नहीं है। स्थितियों में कैसे जीना है, वो कला महावीर का मार्ग सिखाता है। ऐसी एकत्व भावना, कोई मेरा नहीं है, मैं तो मेरी आत्मा में हूं। इस शरीर में जो चेतना है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वो मैं हूं, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब व्यवहार शरीर का है और शरीर मेरा नहीं है। और हम शरीर के व्यवहार में जीते हैं, आत्मा का व्यवहार भूल गए। एकत्व भावना हम जितनी भाएंगे, उतना ही हमारा मन आत्म केंद्रित होता जाएगा, स्व केंद्रित होता जाएगा। हम स्वार्थों से उतना ही दूर होते जाएंगे और आत्मा में, परमार्थ में उतना ही हम लीन होते जाएंगे। हम पापों का परित्याग करें, हम बुराइयों का परित्याग करें, हम दूसरों के पापों को देखना बंद करें, दूसरों के पापों को बोलना बंद करें, दूसरों के पापों को सुनना बंद करें और अपने पापों को बोलना शुरू करें। मैंने क्या पाप किया उसको प्रकट करो, मैंने क्या गलती करी उसको कहो। आलोय निंदिय गुरु सगा से, गुरु सगा से यानी गुरु की साक्षी में आलोय निंदिय, कि यदि आपको निंदा भी करनी है तो गुरु की साक्षी में करो, गुरु के सामने करो। आलोय निंदिय, कोई मेरा वचन नहीं है, किसका वचन है? भगवान का वचन है। हम रोज सूत्र बोलते हैं, आलोय निंदिय गुरु सगा से, कि गुरु के सामने तुमको जो करना है करो ना, वहां पर आलोचना करो, वहां पर गर्हा करो, वहां पर आप निंदा करो। किसकी निंदा? आत्मनिंदा, स्वनिंदा। हम प्रतिक्रमण में कितने बार बोलते हैं, पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम वो सिरामी, कि मैं निंदामी, मैं निंदा करता हूं, पर किसकी निंदा? निंदा भी शब्द आता है ना बार बार, हर सूत्र में आता है। इच्छा मिठामी बोलो आता है, अहो कायम काय का पाठ बोलो तो आता है, जितने पाठ बोलो उसके बाद में पड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अप्पाणम वो सिरामी। तो ये जो निंदामी शब्द आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? निंदामी, मैं निंदा करता हूं, किसकी? दूसरों की नहीं, अपनी। किसके सामने? गरिहामी, गुरु के सामने। गुरु के सामने करो जो करना है, वहां पर आपकी आत्मा हल्की होगी। दुनिया के सामने करोगे तो आपकी आत्मा 3 काल नहीं छूटेगी, भवो भव नहीं छूटेगी, दुर्गति के तरफ धकेलेगी। अनादि काल से भटकते आए हैं, अनंत काल तक निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये सारा धर्म कर्म आपका धरा रह जाएगा, एक तरफ धकेल दिए जाओगे, दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आत्मनिंदा करो, आत्मी आत्मा को देखो। दुनिया को क्या देखना है? जिधर देखोगे उधर ही अवगुण दिखाई देंगे। फूल तो किसी को दिखता ही नहीं है, फूलों में कांटे सबको दिखाई देते। अरे गुलाब के पौधे कितने कांटे लगे। अब आपकी दृष्टि कांटों पे जाती है, आपको फूल दिखता ही नहीं है, तो उसमें हमारा क्या दोष? फूल तो कांटों में ही खिलेगा। अब आपकी दृष्टि कांटों पर है, फूल पर नहीं, उसमें आपकी आंखों का दोष है। फूल तो कांटों में ही खिलेगा। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टि को, अपने वचन को, अपने सुनने की शक्ति को हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ाएं, परमात्मा मार्ग पर आगे बढ़ें, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करें। एगो हम नथी में कोई, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। ये शरीर से बनाए हुए संबंध सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, सब एक दिन यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। मैं मेरी आत्मा का कल्याण करूं, अपनी आत्मा की चिंता करूं, अपनी आत्मा का उद्धार करूं, अपनी आत्मा के लिए मैं सब कुछ करूं। इसको केंद्र में रख करके
हमें इस जीवन को, इस मनुष्य भव को सफल और सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज इतना ही। आज एक दुखद समाचार है। अभी वापिस महाराज ने बताया। चलिए, समाचार तो अभी अपने पास में जो पहले आए थे वो अधूरे हैं, और अभी महाराज जी ने कहा कि वह समाचार नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। परमात्मा उनको लंबी उम्र दे और उनको स्वस्थता प्रदान करे, उनको जो है और अधिक जिन शासन की वो सेवा और प्रभाव ना कर सकें, ऐसी मंगलमयी भावनाओं के साथ में चलिए प्रभु से हम उनके लंबे आयुष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। क्योंकि पहले जो मुझे समाचार आए थे उसके अनुसार मैं सूचना देने जा रहा था, बाकी महाराज जी ने कहा कि नहीं, ऐसी सूचना अभी अपूर्ण है, अधूरी है, पूरी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आज हमारे मध्य हमारे पाली से लापोद जैन संघ यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे लापोद संघ में हमारे मदन जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से अपनी अध्यक्षता में उन्होंने गुरुदेव को लापोद संघ में बुलाया, और लापोद संघ के अंदर में जो पोषवदी दशमी की ऐतिहासिक आराधना, भव्याति भव्य आराधना, त्रिदिवसीय महोत्सव लापोद संघ के अंदर में रखा, और लापोद संघ के कितने ही परिवार पोष दशमी की आराधना करने के लिए लापोद में पधारे, और अद्भुत माहौल था। पूरा गांव उस समय आया हुआ था और गच्छाधिपति गुरुदेव का सानिध्य था। ऐसे हमारे लापोद संघ से हमारे भाग्यशाली क्षमापना पर्व पर सभी आए हैं। आज की संघ पूजा हमारे लापोद जैन संघ की तरफ से, हमारे मदन जी और उनके साथियों की तरफ से आज की यह संघ पूजा है। बात हमने लापोद जैन संघ के अंदर में रखी, और उस समय इनके मन में इतने भाव जगे कि इन्होंने कांगड़ा तीर्थ के उद्धार में, कांगड़ा तीर्थ के निर्माण में, विकास में अपने लापोद के इन गुरु भक्तों ने 18 लाख रुपए की राशि कांगड़ा तीर्थ को इन्होंने जो समर्पित किया। जोरदार तालियां बजा करके हम इनकी अनुमोदना करें। गुरुदेव की प्रेरणा से कांगड़ा तीर्थ के उद्धार में 18 लाख रुपए की राशि समर्पित की है। ऐसे भाग्यशाली, पुण्यशाली अब कभी पाली डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो लापोद संघ में अवश्य दर्शन करने पधारे परमात्मा के। जेतपुरा से आगे है लापोद। बोलो जिन शासन देव की जय। लापोद में अभी अभी गौशाला का भी प्रारंभ हुआ है, जिसका भी नाम गुरुवल्लभ के नाम से जोड़ा गया है, पार्श्व वल्लभ गौशाला। अभी अभी उसका शुभारंभ हुआ है, पार्श्व वल्लभ गौशाला। तो गुरुवल्लभ के नाम के साथ में जोड़ करके वो जीवध्या धाम का अभी अभी शुभारंभ हुआ है। वो भी हमारे लापोद के ही भाग्यशाली है। महाराज की जय। हाँ, परिवार की माताएं बहनें भी हैं, आप आ जाओ। हाँ, आ जाओ विनीता जी, साथ में आ जाओ। हाँ, इनका हाँ, एक माला और तिलक। हाँ जी, हाँ जी, आराम से, आराम से। हाँ, बहुमान। जैनम जयति शास। बोलो श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। है? हाँ, नहीं, 18 बोला है। कभी 58 भी हो जाएगा, क्या बात है। ले ले भैया। ओके, जी 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 जी। हाँ हाँ, वासक उपन्यास जैसे नहीं, आप